नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा, और प्रहार में आज जो बड़ी खबर रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। प्रहार में आज बात करने वाले हैं साजिश की, नागपुर फाइल्स की, क्योंकि चेहरे पर नकाब पहनकर आए उपद्रवियों ने नागपुर को जलाने की हर वो मुमकिन कोशिश की है जिसके जरिए महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा सके। नागपुर हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी सामने आ चुकी है। पुलिस ने हिंसा से जुड़ी सारी डिटेल निकाल ली है, किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया है। 1, 2, 3 या फिर 10, 12 नहीं, नागपुर शहर में दंगाइयों का झुंड तैयारी के साथ पहुंचा था। ज्यादातर दंगाई बाकायदा चेहरे को ढककर पहुंचे थे। नकाबपोशों ने कई सीसीटीवी भी तोड़े, लेकिन तमाम कैमरों में कैद तस्वीरों ने सारी सच्चाई बयां कर दी है। इस पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा की स्क्रिप्ट क्रूर औरंगजेब की कब्र से जुड़ी हुई है। इस हिंसा की स्क्रिप्ट में अफवाह को मोहरा बनाया गया। हिंसा का ये वही पैटर्न है जो पहले भी कई बार देखा गया है। कैसे हिंदुओं के घरों की पहचान करके जिहादी पत्थर बरसाए गए हैं, गाड़ियों की पहचान करके उनके शीशे तोड़े गए, उन्हें आग के हवाले किया गया है। नागपुर हिंसा का महाराष्ट्र की सियासत में क्या असर पड़ रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एक एक पत्थरबाज की तस्वीर आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहे हैं आज। तो हर तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि नागपुर से आज सच्चाई सामने आएगी। क्यों कल का ही दिन चुना, सब कुछ बताएंगे। पुलिस वाले और दगड़ फेंक। सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेको काट देंगे। वो लोग तलवार पटकने लगे, बोलते हैं और हिंदुओं को गाली बकने लगे, हिंदुओं तुम लोग कैसे रहते हैं और तुम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते नागपुर के अंदर। विशिष्ट समुदाय के लोगों के कार पर, वाहनों पर हमला किया गया, हिंदुओं के खिलाफ गाली गलौज की। 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 5 गुन्हे दाखिल किए हैं इसमें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चेतावनी देतो की कोणीही दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, कारवाई केली जाईल। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, पत्थर फेंके हैं, उनको बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है। शुरुआत करने वाला अपवाद और वहां दंगे करने वाले विपक्ष के कार्यकर्ता। कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना। महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी ने क्रूर शासक औरंगजेब को जैसे लग रहा है जिंदा कर दिया, महिमा मंडन करके जिंदा किया। और उसके बाद ये बात हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वही औरंगजेब था जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया। और ये बात हिंदू संगठनों को जब नहीं पसंद आई तो वो सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ। कोशिश ये थी मैसेज आगे तक पहुंचाने की। विरोध प्रदर्शन संभाजी नगर में किया गया क्योंकि वहां पर कब्र थी। मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि वहां पर विधानसभा बात वहां तक पहुंचानी थी। लेकिन जो दंगे की तस्वीरें, जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, वो सामने आई नागपुर से। नागपुर में ये तस्वीरें क्यों सामने आई, अपने आप में सवाल है। क्या खास तारीख चुनी गई, क्या खास जगह चुनी गई, और क्यों नागपुर को ही चुना गया, कल का दिन ही क्यों चुना गया, सब कुछ डिकोड करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीरों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। नागपुर में हुआ क्या है, तस्वीर देखिए। ये देखिए, दंगाइयों ने सैकड़ों गाड़ियों को ऐसे ही आग के हवाले कर दिया। ये लोगों की गाड़ियां, आम लोगों की गाड़ियां, उन्हें नुकसान पहुंचाने की मंशा से ही जानबूझकर इस तरह से आग के हवाले किया। देखिए, पूरा इलाका धू-धू हो रहा है। ये तस्वीरें हैरान करती, और कल रात की ही ये तस्वीरें। ये तस्वीर आपने देखी, अगली तस्वीर दिखाते हैं। हिंसा में देखिए कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनका काम था ये कि इलाके में हिंसा ना हो, वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा। ये देखिए, उन्हें घायल कर दिया। चोटें लोग हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये सब कुछ जब हुआ
उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और ये देखिए दंगाइयों को पकड़ा है, उनका इलाज भी किया गया है क्योंकि ये वो दंगाई हैं जो लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। कैसे इलाज किया गया आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। सर अपने माला मालिक की कसम नहीं मारे देखिए अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हिंसा कर रहे थे तब माफी नहीं मांग रहे थे, जब चेहरे को ढककर बाकायदा प्लानिंग के साथ हिंसा कर दिए। देखिए कैसे इलाज किया गया है। नहीं मारे सर अपने माला मालिक की कसम नहीं मारे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाते हैं। मौके पर देखिए कैसे भारी भीड़ जुटी है, 1-2 लोग नहीं, ये 10-12 भी नहीं थे, ये ऐसा लग रहा है कि हजारों की संख्या में थे। क्या ये संभव है कि कुछ ही सेकंड्स में अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हिंसा करने लगे? आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और यही तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। अगली तस्वीर दिखाते हैं। हिंसा के बाद पुलिस फोर्सेस की तैनाती कैसे हो गई पूरे इलाके में, ये देखिए पुलिस फोर्सेस की तैनाती हुई, हालातों को नियंत्रण में लिया गया क्योंकि लगातार आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। आप इन लोगों को पहचानिए, ये आप जब तस्वीर देख रहे हैं तो आप पहचान पाएंगे किस समुदाय से आते हैं। तस्वीरें गवाही खुद दे रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी कहने के लिए काफी हैं कि किसने कैसे हमला किया। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया है, ऐसा लगा। तो आखिर अफवाह फैलाई गई, पूरी हिंसा कैसे हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। कल शाम उपद्रवियों ने नागपुर में हिंसा की और हिंसा से पहले बाकायदा अफवाह फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। शाम की नमाज के बाद भीड़ जब जुटने लगी तो महल इलाके में मुस्लिमों ने हिंसा शुरू कर दी। उपद्रवियों ने धार्मिक नारे पहले लगाए और उसके बाद हिंदुओं के घरों पर चुन चुन कर पथराव किया गया है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों ने पुलिस पर भी अटैक किया, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। उपद्रवियों को रोकने के लिए टीयर गैस दागी गई और तब जाकर हालात कहीं नियंत्रण में आ पाए। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरे पहचान में आ गए जिन्होंने इस हिंसा में कैसे अपना एक तरह से इनपुट दिया। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये फुल फ्रेम तस्वीरें आपके लिए जरूरी इसलिए हैं कि आप पहचान पाएंगे। ये देखिए कैसे दनादन पत्थर बरसा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर सोच समझकर उन्हीं इलाकों को निशाना बना रहे थे जहां पर हिंदू परिवार रहते हैं। ये 17 मार्च की फुटेज, रात की फुटेज आपको दिखा रहे, क्लीन फुटेज है। देखिए कैसे दनादन पत्थर बरसा रहे हैं। और जरा अगली तस्वीर भी दीजिएगा, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए कैसे बड़ी संख्या में आए, कुछ के चेहरे भी ढके हुए हैं, कुछ शायद ये सोच रहे थे कि चेहरे ढकेंगे तो बच जाएंगे। ये देखिए कैसे बाइकें तोड़फोड़ की जा रही हैं, पत्थर मारा जा रहा है। क्या ये संभव है कि ये कुछ ही क्षणों में हो जाए? ये तो तैयारी करनी पड़ेगी, तब इतने पत्थर होंगे, तब इतने हथियार होंगे। और ये पूरी तैयारी थी। 8:06 की फुटेज आप देख रहे हैं। उस दौरान महल इलाके में जमकर हिंसा हुई और सिर्फ 8 बजे हिंसा नहीं हुई, हिंसा दोबारा हुई, फिर से हुई। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे।